अरे आप आ गए। आप कौन है? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मैं आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ और हम सेम बटालियन में थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको कैसे बताऊँ। आप पैसे क्यों बोल रहे हैं? बताइए ना क्या बात है। एक्चुअली आपके हस्बैंड का देहांत हो गया, वो शहीद हो गए। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? अभी तो मेरी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी और अभी तो सरहद पर कोई जंग भी नहीं छिड़ रही है। भाभी जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके हस्बैंड एक स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा थे। वो सिविलियंस के बीच में रहते थे ताकि आतंकवादियों को पता लगा सकें, पर पता नहीं कैसे आतंकवादियों को पता चल गया कि ये इंडियन आर्मी से हैं और उनकी गोली का शिकार वो हो गए और शहीद हो गए और उनकी बॉडी भी आर्मी को अभी तक नहीं मिल पाई है। ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो मेरी उनसे बात हुई थी और अब आप कह रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। भाभी संभालिए अपने आप को, आप एक सोल्जर की बीवी हैं, आप इस तरह से हौसला नहीं हार सकती। आप तो बहुत किस्मत वाली हैं कि आपके पति ने वीर गति को प्राप्त किया है। भाभी जी आपके पति के जाने के बाद आप तो अकेली हो गई। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ रह सकती हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पति का देहांत हो गया और आपको अभी भी ये सब बातें सूझ रही हैं। भले ही वो मेरे साथ ना रहते हो, लेकिन मैं आज भी उनसे ही प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। पर आप अकेली कैसे रहेंगी? चाहे मुझे जैसे रहना पड़े मैं रह लूंगी, लेकिन मैं किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाऊंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है भाभी जी, आप अपना ध्यान रखना। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं चलता हूँ। भगवान अब मेरा क्या होगा? आयुष। ईशा कौन है? खड़े हो आयुष। और रोना बंद करो। पहले रोना आयुष, ये तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ और मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। तो वो तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा था? क्या फालतू की बातें कर रहा था? तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी। पूरी जिंदगी तुम्हारे बिना कैसे रहती? तुमने कभी सोचा? ठीक है, बस बस बस। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल मैंने ही उससे ये सब कुछ बोलने के लिए कहा था। लेकिन क्यों? इसके पीछे भी एक वजह है। वो क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया और हर जगह यही चल रहा है। लोग समझते हैं कि जब एक फ़ौजी सरहद पे होता है तो उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी कुछ भी करती है। उसके लिए मैंने तुम्हें जज करने के लिए उससे बोला, ये नाटक करने के लिए। और देखो तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसा ये दिखाया जाता है। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है और ये तुमने आज साबित कर दिया। तुमने मेरे प्यार को, मेरे भरोसे को कायम रखा। उसके लिए थैंक यू और इस सब के लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। आयुष, तुम मुझसे एक बार पूछ लेते। तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी जब तुम्हारे दोस्त ने ये बोला कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे हो। आगे से ऐसा मजाक कभी मत करना। ओके बाबा ओके, अब शांत हो जाओ और ये रोना बंद करो, ठीक है? जाओ पहले मुंह धो लो।